हेलो एंड वेलकम टू सीएमसी इंदौर। देखो अभी हाल ही में हमको ये पता चला था कि भैया कूनो नेशनल पार्क में एक चीता की डेथ हो गई है, मादा चीता की मौत हो गई है। उसके बाद बहुत लोग दुखी हो गए थे, ठीक है। लेकिन अभी फिर से एक खुशखबरी आई है कि भैया मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से लाई गई चीता ने 4 शावकों को जन्म दिया है, 4 बच्चों को जन्म दिया है। अब चीता के बारे में हम डिटेल में जानेंगे क्योंकि चीता से रिलेटेड क्वेश्चन इस बार पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि वीडियो हम बना क्यों रहे हैं, जन्म होने पर वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो वो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि 70 साल बाद भारत के मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, मध्य प्रदेश के श्योपुर में है, ठीक है। श्योपुर में ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये खुशखबरी आई है कि नामीबिया से जो चीता लाई गई थी ना, देखो नामीबिया और साउथ अफ्रीका दोनों जगह से चीता लाए गए हैं। सबसे पहले नामीबिया से 8 चीता लाए गए थे। उन्हीं 8 चीताओं में से एक मादा चीता जो है उन्होंने जन्म दिया है 4 शावकों को, और 70 साल बाद हो रहा है ये भारत में, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब हम देख लेते हैं कि भैया पहली बार लाया कब गया। 17 सितंबर 2022, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस होता है, उस दिन हम नामीबिया से चीताओं को लेकर कूनो राष्ट्रीय उद्यान में आए थे। अब हाल ही में 28 फरवरी को एक न्यूज आई कि भैया 12 चीता और लाए गए हैं। 12 चीता जो है दक्षिण अफ्रीका से यहाँ पर लाए गए हैं। अब हम चीता के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। जब जन्म हुआ है और चीता जो है भारत में 1952 में लुप्त घोषित कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन अब इतने सालों बाद चीता को भारत में लाया गया, तो चीता के बारे में डिस्क्रिप्शन देखना बहुत जरूरी है, एग्जाम में सवाल आ सकते हैं। पहले तो देखते हैं चीता शब्द जो है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो देखो ये एक संस्कृत शब्द है, ये बहुत से लोगों को पता नहीं है। संस्कृत शब्द चित्रकाय, चित्रकाय का मतलब होता है बहुरंगी शरीर वाला। कई रंग जो होते हैं शरीर में, बहुरंगी शरीर वाला, उसको चित्रकाय कहते हैं। तो ये संस्कृत शब्द से निकला है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में चीता हमने रख दिया। रफ्तार इनकी कितनी होती सबको पता है, 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये दौड़ते हैं। तो ये सवाल भी आ सकता है, ठीक है। 3 सेकंड के अंदर ये 103 किलोमीटर का इजाफा कर लेता है प्रति घंटा। 3 सेकंड के अंदर जो छलांग लगाता है ना, 3 सेकंड के अंदर इजाफा कर लेता है। अधिकतम गति से 450 मीटर तक दौड़ सकता है। इसका मतलब क्या है, ये तुमसे सवाल पूछा जा सकता है कि अधिकतम गति से कितनी दूर दौड़ सकता है। देखो 450 मीटर तक ये कंटिन्यू अपनी अधिकतम गति से दौड़ेगा। उसके बाद क्या होता है कि दौड़ते टाइम इसकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना, चीता की बॉडी का टेम्परेचर, वो 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। इसलिए चीता को तुम देखोगे, जब देखना डिस्कवरी चैनल वगैरह आप लोग अगर देखते होंगे, उसमें दिखाता है अचानक से रुक जाते हैं चीता जो है, दौड़ते दौड़ते अचानक से रुक जाते हैं, ठीक है। लेकिन शेर ऐसा नहीं करते, शेर या बाघ वो ऐसा नहीं करते। शेर में एक खासियत होती है जो चीता में नहीं होती। शेर अगर किसी शिकार को देख लेता है तो उसके पीछे वो तब तक भागता है जब तक वो उसको पकड़ नहीं लेता, तब तक वो अपना रास्ता चेंज नहीं करता। चाहे दूसरे शिकार उसके रास्ते में आ जाए पर वो उनको नहीं देखेगा, वो उसी के पीछे भागेगा। इसीलिए बोलते हैं शेर जैसे बनो। लेकिन चीता का ऐसा नहीं है, वो 1 मिनट तक ही किसी शिकार का पीछा करेगा। उसके बाद अगर वो थक जाएगा तो उसको छोड़ देगा, या मान लो उसका पीछा करते करते अगर दूसरा कोई जानवर इसके सामने आ जाता है तो उसको छोड़ देगा, उसको पकड़ लेगा सामने वाले को। शेर ऐसा नहीं करते, ठीक है। मादा चीता 20 से 24 महीने के अंदर वयस्क हो जाती है। यहां पर पूछा जा सकता है ये सवाल कि कितने समय में मादा चीता जो है वो वयस्क हो जाती है। तो 20 से 24 महीने में हो जाती है। नर चीते 1 साल में हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है मादा चीता का गर्भकाल कितना होता है। देखो एक बार हाथी के बारे में पूछा जा चुका है कि हथनी का जो गर्भकाल होता है वो कितना होता है। तो यहाँ पर चीता के बारे में पूछा जा सकता है। मादा चीता का जो गर्भकाल है वो 90 से 95 दिन तक होता है। मतलब 90 से 95 दिन के बाद में ये बच्चों को जन्म दे देती है। औसतन 3 से 5 बच्चों को एक बार में जन्म देती है। वैसे तो बोला जाता है कि 7-8 बच्चों को जन्म दे सकते हैं, लेकिन अभी तक ये देखा गया है कि एवरेज कितने बच्चों का जन्म हुआ है, 3 से 5 बच्चों का जन्म ये एक बार में दे देती हैं। एक शावक का औसत वजन कितना होना चाहिए। एक बच्चा जो होता है, एक चीते का बच्चा जो होता है, उसका वजन कितना होना चाहिए। तो 150 से 300 ग्राम के बीच उसका वजन होना चाहिए, तब वो नॉर्मल माना जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं मादा चीता का नाम क्या है। अभी जिस मादा चीता ने जन्म दिया है, देखो जिसकी अभी मृत्यु हुई है 2 दिन पहले, उसका नाम साशा था, ठीक है। कई सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि इसका नाम आशा है। आशा नहीं था बेटा, साशा था। वो नामीबिया से लाई गई थी, ठीक है, भारतीय नहीं थी कि उसका नाम आशा होगा, उसका नाम साशा था। और ये जो चीता है जिसने अभी जन्म दिया है, इसका नाम शियाया है। तो तुमसे नाम भी पूछा जा सकता है क्योंकि पहली बार जन्म हुआ है 70 सालों में, ठीक है। शियाया ने, जो कि 3
साल की है, इसकी उम्र कितनी है, 3 साल है। इसने 4 शावकों को जन्म दिया है जो पूरी तरह स्वस्थ हैं। अभी तक ये नहीं पता चला है कि उनमें से कितने नर है कितने मादा हैं, ठीक है। मादा चीता सियाया, सवाना और साशा एक ही साथ बाड़े में रहती थी, जिनमें से साशा की जो मौत है वो किडनी के इन्फेक्शन की वजह से हो गई। और कुछ समय तक ये देखा जा रहा था कि सियाया और सवाना भी काफी ज्यादा ऐसे मतलब बहुत ज्यादा वीक दिख रही थी, लेकिन अभी जो जन्म हुआ उसके बाद पता चला कि वीक क्यों थी। 4 चीतों के जन्म के बाद कूनो नेशनल पार्क में अब टोटल 23 चीतों की संख्या हो गई है टोटल, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो चीता प्रोजेक्ट। चीता प्रोजेक्ट की बात मैं अगर करूं, इसको प्रोजेक्ट चीता या चीता प्रोजेक्ट बोला जाता है। इसका टाइम हम देख लेते हैं कि कब से, टाइम लाइन बोलते हैं जो, वो हम देख लेते हैं। 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 5 मादा और 3 नर चीते लाए गए, कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए। कूनो नेशनल पार्क में ही क्यों छोड़े गए वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। 18 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका से 5 मादा और 7 नर चीते लाए गए, मतलब टोटल 12 लाए गए। दक्षिण अफ्रीका से हमने डील करी है कि भाई आपसे हम समय समय पर 12-12 चीते लेके यहां पर छोड़ेंगे। 26 मार्च 2023 कूनो में साशा चीता की मौत हो गई। अब 4 चीतों का जन्म, 23 चीतों की संख्या हो गई। 4 चीतों के जन्म के बाद 23 हो गई है चीतों की संख्या, ये बहुत बड़ी बात है। अभी और जन्म होंगे तो और संख्या बढ़ेगी और भारत में कई सारे चीते यहाँ पर हो जाएंगे। अब बात ये आती है कि भैया कूनो नेशनल पार्क में ही लाके क्यों छोड़ा गया, दूसरे नेशनल पार्क में क्यों नहीं छोड़ा गया? तो बड़ी बात यहाँ पर यह है, कूनो नेशनल पार्क को हमने कुछ इस तरीके से डिजाइन किया था मध्य प्रदेश की सरकार ने कि यहाँ पर एशियाटिक लायंस जो है, एशियाई शेर जो है वो गिर नेशनल पार्क, गुजरात के गिर नेशनल पार्क से लाकर यहाँ पर रखे जाएंगे। लेकिन कुछ ना कुछ कारण की वजह से एशियाटिक लायन वहां नहीं ला पाए हम, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर सारी व्यवस्था कुछ इस ढंग से करी गई थी कि चीताओं को अगर यहाँ पर लाकर छोड़ा जाए तो उनको हर तरह की सुविधा यहाँ मिलेगी। इस वजह से हमने दूसरी किसी जगह का वो नहीं किया। भारत सरकार ने बोला कि भैया कूनो नेशनल पार्क को जब आपने इतने अच्छे से डिजाइन कर दिया है कि वहां एशियाटिक लायन रह सकते हैं तो चीता क्यों नहीं रह सकते। नए तरीके से किसी जगह को अभी बनाने की जरूरत नहीं है, हम कूनो नेशनल पार्क में ही लेकर आएंगे। तो इसीलिए कूनो नेशनल पार्क में जो है चीताओं को डायरेक्टली नामीबिया और साउथ अफ्रीका से लाया गया है। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक तरह की बहुत बड़ी खुशखबरी है ये, ठीक है। और हमने काफी सारी चीजें डिस्कस करी है यहाँ पर, हर एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। किसी भी तरह का डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।